नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं राहुल शर्मा और हमारे बीच में विक्की कुमार जी और अंजू बागड़ी जी हैं, जो कि अशोकनगर वार्ड की अगर हम बात करें, जो कि रोहतास नगर विधानसभा अंतर्गत आता है। हम उसके एससी मोर्चे के अध्यक्ष हैं विक्की कुमार जी। इनसे बात कर लेते हैं। भाजपा का स्थापना दिवस पर क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे? मैं भाजपा के स्थापना दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 42वें जी स्थापना दिवस पर जनता देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्की जी, अगर हम बात करें भाजपा की, देखते ही देखते 42 साल हमारी भाजपा कार्यकर्ता इतने मतलब क्या जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, देशवासी पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जी जी। और क्या जी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और निस्वार्थ कार्यकर्ता अपना कार्य कर रहे हैं जी और करते रहेंगे। देखने में आया कि कल 42वें स्थापना दिवस पर लोगों ने घरों के बाहर झंडे लगाए, दीपक जलाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने क्या जी उत्सव मनाए, एक उत्सव की तरह जी। मनाया इसको। और क्या जी हमने भी मनाया, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से 42वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं अगर हम बात करें मोदी जी की, मोदी जी ने जो संबोधन दिया उसमें कहा श्रेष्ठ भारत पर कार्य किया जा रहा है, एक भारत के लिए काम किया हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य किया जा रहा है। और मोदी जी का सपना क्या जी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का है जी। वहीं अगर हम बात करें, जनता भी काफ़ी खुश नजर आई। हाँ, जनता भी इसमें काफ़ी खुश नज़र है। और क्या जी बहुत चाहती है, जनता भी चाहती है कि हम मोदी जी के पूरे तन मन धन से पूरी तरह साथ हैं। हाँ जी। अंजू जी, आप क्या शुभकामना देंगी भाजपा पार्टी की स्थापना दिवस पर? मैं तो यही शुभकामना देना चाहूँगी कि बस सभी एक साथ मिलकर सभी आएँ, सभी लोग जुड़ें इस चीज़ से। हमारे लिए, सभी के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोगों को कुछ को समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ को नहीं आ पा रहा। वैसे ज़्यादातर तो सभी को ही समझ में आ रहा है, इसीलिए वो मोदी जी इतने आगे बढ़ चढ़कर उनका नाम हो रहा है यहाँ दुनिया अपनी में। तो इंडिया में हो ही रहा है, लेकिन विदेशों में उससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनमें ये बात है, कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए उनका नाम हो रहा है। अंजू जी, अगर हम बात करें, पार्टी ना कह करके अब ये परिवार की तरह बन चुका है। हाँ जी, बिल्कुल परिवार है मेरा। तो परिवार बिल्कुल, मेरे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड और जो भी आने वाली पीढ़ी होगी वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी हमेशा। तन मन धन से जैसे भी होगा हमसे पूरा सहयोग रहेगा। पार्टियां तो और भी हैं, और पार्टी पे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल। देखिए, बातों बातों में निकल ही गया जय श्री राम। इससे लगता है कि वास्तव में कूट के अंदर, कण के अंदर भाजपा का रंग बस रहा है और सर चढ़ करके बोल रहा है। वहीं क्या नाम है विक्की जी, अगर हम बात करें कमर तोड़ महंगाई को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विपक्ष उंगलियां भी उठा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, विपक्ष का तो काम होता है उंगलियां उठाना। और जगह जगह क्या जी महंगाई ठीक है, क्या जी महंगाई इतनी कोई है नहीं जी। 2014 से आराम से जो हो रहा है जी एकदम कोई वो काम नहीं हो रहा है। और जो क्या जी अब महंगाई की बात करें तो कांग्रेस के या किसी और पार्टियों के उसमें भी महंगाई हुई है जी। हर तरह से हुई है। मगर हमारे इसमें 2014 से अब 22 आ गया है तो कोई इतनी महंगाई का कोई वो नहीं है, बहुत कम वो हो रहा है। हर रोज देखने में आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो 80 पैसे 70 पैसे 90 ये तो ऐसा है ना, किसी क्या जी दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है उसकी वजह से तो थोड़ा बहुत तो महंगाई आएगी। ये सभी देशों पर फर्क पड़ता है, हमारे देश में तो फिर भी कम है, दूसरे देशों में तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए इसका कोई मतलब इतना इशू नहीं है और दूसरी पार्टियां तो बनाना चाहती हैं इशू। वहीं विक्की जी, अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली छोड़ करके और स्टेटों में। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी क्या जी दिल्ली को अनाथ और बेसहारा करके दूसरे देशों में क्या जी दूसरे स्टेजों में जा रहा है जी। तो पहले दिल्ली को तो संभाले अरविंद केजरीवाल, दूसरे स्टेज की तो जब देखेगा। जी।
जब एक स्टेज संभाला नहीं जा रहा, दूसरी तरफ भागा ही जा रहा है, तो उससे क्या रीजन है, क्या बताना चाहते हैं देश को केजरीवाल? बिल्कुल ठीक बात है। तो अंजू जी से हम बात कर लेते हैं। अंजू जी गृहिणी भी हैं। अंजू जी, बात करें गंदे पानी की, काफ़ी समस्या सुनने को मिल रही हाँ है। जी, बिल्कुल पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, बिल काफ़ी आ रहे हैं, फ्री कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से फ्री देखो कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कान हमारे इस तरफ से पकड़े जाते हैं तो घुमाकर इस तरफ से हमारे ही पकड़े जाएंगे। अगर जो जिस चीज़ को समझ में आता है जिस लोगों को, तो वो फ्री कुछ नहीं चाहेगा। हमारे बच्चे हैं छोटी, मेरी बेटी है 12 साल की, इस चीज़ को वो समझती है कि फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्री के लॉलीपॉप दे देकर ये केजरीवाल जी ये समझाना चाह रहे हैं कि फ्री में सब कुछ तुम्हारे को मिल जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में ये महंगाई का मुद्दा यही है, बिल्कुल ये ठीक बात। महंगाई का मुद्दा यही है हमारा, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। बात करें दिल्ली की जनता को अब समझ में आ रहा है कि फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको आप समझ में आ रहा है बिल्कुल। महिलाओं की बात करें तो समझ में आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। मैं बीच में बैठती हूँ महिलाओं के, हमारे आस पड़ोस में जो भी है सभी कहती हैं गंदा पानी भी है, हमें फ्री नहीं चाहिए जी, क्योंकि अब तो देखने में आ रहा है बिजली के बिल भी आ रहे हैं बराबर, पानी भी नहीं मिल पा रहा है। 24 घंटे कहते हैं कि पानी देंगे, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, वो शुरू से ही बिल भी आ रहे हैं, और पानी के भी और बिजली के भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोगों के आ जाते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, या जैसे भी है थोड़ा बहुत जो एक मतलब 200 यूनिट होते ही, एक पॉइंट ऊपर होते ही, तो वो सीधी सी बात है, वो महंगा हो जाता है उतना ही। फिर बेनिफिट क्या है? कुछ ऐसा करिए ना जिससे कि यूनिट भी उसी लिमिट में आती रहे, लोग देते भी रहें, और बिजली विभाग पे और जल बोर्ड पे उसनों पे कर्जा भी ना चढ़े। बिल्कुल ठीक बात हाँ है। जी। वहीं बात करें पंजाब के अंदर, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री करा। नहीं, हमें बसों में यात्रा फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री कुछ चाहिए ही नहीं, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, साफ सफाई चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इससे हम अपने आप मैनेज कर सकते हैं, हम इतनी सक्षम हैं, महिलाएं इतनी अंदर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहीं बात करें इस समय दिल्ली के अंदर एयर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड में आया है, सांस लेने के अंदर लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन दिल्ली सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अंदर क्या नाम है रायता बिखेरना आता है, समेटना नहीं आता। गंदी हवा, प्रदूषित हवा, बिल्कुल भैया, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। बहुत ही मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम है, मुझे खुद लगता है जी। अगर जो एक लंबी सांस ली जाए तो वो प्रॉपर ऐसे क्लियर नहीं लगती अपने अंदर कि हाँ बहुत अच्छे से लगता है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साफ सफाई पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा, पैसा रोक लेते हैं ये हमारी तरफ का, तो ये हमारे इधर वो प्रदर्शन करने लगते हैं, उनका वेतन नहीं मिलेगा क्योंकि घर उनके भी है, परिवार उनके भी है, उन्हें भी चलाना है। तो केजरीवाल जी से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज़ पे ध्यान दें, नहीं तो आप पद ही छोड़ दें। केजरीवाल साहब की बात करें, वो तो ध्यान दे रहे हैं तो सिर्फ शराब के ठेकों पर। हाँ बिल्कुल उन्हीं पे ही है। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए शराब के ठेके आप अपनी छवि इस तरह की क्यों बना रहे हैं? आप इतने अच्छे उससे उभरे थे और आपने अपनी इतनी डाउन कर ली अपनी, ये चीज़ आपकी गलत है। शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए। शराब, अब ये बताओ, आप शराब बेच रहे हो, आप बेचते हो मंदिरों के पास बेच रहे हो, या स्कूल के पास है कि बच्चे भी निकलते हैं, महिलाएं भी निकलती हैं, लड़कियां भी निकलती हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, और फिर वही हस्बैंड या भाई बंधु जो भी जा रहा है वो पी कर आ रहा है, वो घर का सत्यानाश ही हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है, माहौल भी खराब हो जाता है, महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। अशोकनगर की वार्ड की बात करें तो यहाँ तो मेरे ख्याल से 90% लोग इसी चीज की गिरफ्त में आ चुके हैं। हाँ जी, नौजवान खासतौर से। हाँ जी, ये तो है, ये चीज़ तो मैं कहूँगी। लेकिन हमारा फिर भी हमारे ये धरना प्रदर्शन इसीलिए चल रहा है कि जितने हो सके हमारे हम ठेके बंद करवाए जाएं। ठेके बंद करवाए। हाँ जी, बिल्कुल। चलते चलते क्या शुभकामना रामनवमी की? मैं देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कात्यायनी माता जी, नौ की नौ देवियाँ सब कल्याण, मतलब पूरे देश का कल्याण करें, सभी भक्तों का कल्याण करें, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं अंजू बागड़ी जी, 14 तारीख की महावीर जयंती भी है और क्या नाम है हनुमान बाबा की जयंती भी है, क्या केजरीवाल की सद्बुद्धि के लिए क्या कहेंगी? उनके लिए तो मैं यही कहूँगी, बस बाबा जी उन पर मेहर करें, थोड़ी उनको सद्बुद्धि दें बस, और बाकी सभी के लिए शुभकामनाएं मेरी। सबके घर में अच्छा हो, तरक्की हो, देश की तरक्की हो, सबसे ज़्यादा तो देश की तरक्की होगी, उसी में ही हमारी तरक्की है।
तो ये थे हमारे बीच में अंजू बागड़ी जी और विक्की जी, जिनका सीधा सीधा कहना है कि महंगाई तो पहले के मुकाबले बढ़ी है लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ी है। वहीं अरविंद केजरीवाल की भी जमकर इन्होंने खिंचाई करी, दोनों ने, और बात भी खिंचाई की जायज़ बनती है कि आपको नेता चुना था दिल्ली का, दिल्ली छोड़ करके बाकी स्टेट का मुंह देख रहे हो, इसका मतलब काम करने से मतलब नहीं है, केवल और केवल झूठ फैलाना है, भ्रम फैलाना है। दिल्ली की विकास की बात करें, दिल्ली इस समय ठप हो चुकी है, दिल्ली बिल्कुल रुक चुकी है, फ्लाईओवरों पर कोई मरम्मत कार्य नहीं हो रहा, सड़कें कोई नहीं बन रही, गड्ढे भरने की बात करते, गड्ढे मुक्त करने की बात करते हैं, गलियां बन नहीं रही हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।